हाथरस के बहुचर्चित शिक्षक हत्याकांड में आरोपी बेटी के प्रेमी की न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोप है कि एक शिक्षक की उसकी नाबालिग बेटी और बेटी के नाबालिग प्रेमी ने निर्मम तरीके से हत्या की थी। हत्या के बाद से ही दोनों अभी बाल सुधार गृह में ही बंदी है। बता दें कि कोतवाली हाथरस गेट क्षेत्र के नगला अलगजी निवासी एक सरकारी विद्यालय में शिक्षक की 16 वर्षीय बेटी शहर के एक नामचीन स्कूल में पढ़ती थी। उसका अपने ही स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र से प्रेम प्रसंग हो गया था। पिछले साल 6 जून को इस शिक्षक ने अपनी बेटी को अपने घर पर उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था। जब उसने इसका विरोध किया तो इस किशोरी और उसके प्रेमी ने चाकू और सरिया से इस शिक्षक की जघन्य हत्या कर दी थी। इसके बाद यह दोनों वहां से भाग गए थे। इस मामले में मृतक के पिता ने अपनी नातनी और उसके सहपाठी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। अगले दिन पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। बेटी द्वारा अपने पिता की हत्या का यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था। दोनों को किशोरी न्यायालय में पेश किया गया था। वहां से इन्हें बाल सुधार गृह भेज दिया गया। आरोपी किशोर को जमानत हेतु उसके पिता ने न्यायालय में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। मृतक की बेटी भी बंदी है बाल सुधार गृह में। वादी की ओर से न्यायालय में अधिवक्ता बृजमोहन राही ने अपने तर्क प्रस्तुत किए। न्यायालय ने आरोपी किशोर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इधर अभी तक अपने पिता की हत्या के आरोपी बेटी की जमानत के लिए किसी ने कोई प्रार्थना पत्र ही नहीं दिया है और बच्चे बाल सुधार गृह में बंदी है। क्या शुभ नाम वकील साहब आपका? ब्रजमोहन राही एडवोकेट। राही जी, कुछ समय पहले बहुचर्चित हाथरस में एक कांड हुआ था कि जिसमें प्रेमी युगल के द्वारा अपनी प्रेमिका के पिता की दर्दनाक हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि आज जमानत के लिए अपील की गई थी आरोपियों के परिवार की तरफ से। क्या निर्णय रहा जमानत के मामले में? कल उसमें सुनवाई थी। मैं वादी की तरफ से अधिवक्ता था। उसमें काफ़ी देर जिरह हुई और हमने अपना पक्ष रखा और हमने ये बताने का प्रयास किया माननीय न्यायालय को कि जो अपराध हुआ है जघन्य अपराध था। मीडिया की सुर्खियों बना। एक पिता की बेटी के प्रेमी ने और बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी। उसमें कल बेल की सुनवाई थी तो अपने तथ्यों को रखा। सीडी का अवलोकन हुआ और माननीय न्यायालय ने सीडी का अवलोकन करते हुए कल बेल खारिज हुई है अनुराग की। और आगे बेल जो भी पड़ेगी आगे उस पर भी हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि ये अपराध बहुत गंभीर प्रवृत्ति का अपराध था। वो अपने पिता का अकेला बेटा था, पेशे से शिक्षक था और इन लोगों ने अपने पिता की ही हत्या कर दी। वो जुवेनाइल कोर्ट से जुवेनाइल घोषित हुआ था, लेकिन अपराध गंभीर प्रवृत्ति का था। हमने अपनी जिरह में कहा कि ये क्षमा योग्य नहीं है, ये बेल का पात्र नहीं है और समाज में संदेश गलत जाएगा, क्योंकि अपनी प्रेमी और बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी और उसको जमानत मिल गई, तो ये संदेश भी गलत जाता। माननीय न्यायालय के कोर्ट का मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ कि माननीय न्यायालय ने ये बहुत ही अच्छा आदेश दिया है और लड़के की बेल खारिज हुई है।